हेलो मेरे जूनियर्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल प्रारंभ जूनियर जी में। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम जो डेली डोज की सीरीज ला रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। और आज हम कुछ और अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। मतलब आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरी ये सीरीज भी देख ली तो आपका मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 नंबर पक्के, बिल्कुल पक्के। हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये जो वैरायटी हम लेकर आ रहे हैं ये सारी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, इस सीरीज को भी देखना है। साथ ही साथ जो हमारी लाइव सीरीज चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको मॉडल पेपर करवा रही हूँ, वो भी आपको कंटिन्यू देखना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे और आपके पास टाइम होगा जितना मेरे पास है। मतलब मैं भी सॉल्व करूंगी, आप लोग भी सॉल्व करें, उससे टाइम की भी बचत होगी और आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। आपको क्या करना है, आपका जो भी नंबर आए, 10 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन सही हो वो आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम मेरे 10 में से इतने क्वेश्चन सही हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो आप इसको समझा दीजिए, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आज के लिए और पेपर के लिए भी। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जल्दी से इसको सॉल्व करो मेरे साथ साथ, है ना। मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो। क्वेश्चन है, 1000 को 7:3 के अनुपात में विभाजित करना है। हमें बांटना है 1000 रुपए को 7:3 में। मतलब टोटल कितने भागों में बांटना है? 7 भाग ये और 3 भाग ये, टोटल हमें बांटना है। टोटल कितने भागों में बांटना है? टोटल बांटना है 10 भाग में। 7:3 टोटल हो जाएगा 10 भाग में। 7 भाग ये वाला और 3 भाग ये वाला, टोटल हो जाएगा हमारे पास 10 भाग। 10 भाग की वैल्यू किसके बराबर है? 10 भाग है हमारे 1000 के बराबर। मतलब 10 भाग बराबर 1000, या भाग को आप इंग्लिश में यूनिट भी लिख सकते हैं। 10 यूनिट बराबर 1000, तो एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 10,000 बटे ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो, मतलब 100 रुपए। एक भाग की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 7 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की हो जाएगी हमारी, 7 भाग की वैल्यू हो जाएगी 7 यूनिट, या भाग कुछ भी लिख दो, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 × 100, मतलब 700 रुपए। और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, या 3 भाग की वैल्यू हो जाएगी 3 × 100, मतलब 300 रुपए। तो 700 और 300 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, A C B D जो भी, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 700 300, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 68 मीटर है? मतलब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। वर्ग का यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमें दिया है और हमें निकालना है उसका एरिया। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर होता है 4 गुणित भुजा, है ना, 4 × साइड। ये वर्ग का परिमाप होता है। परिमाप क्या दे रखा है हमें? 68 दे रखा है, तो हम वर्ग के परिमाप की जगह रख देंगे 68 बराबर 4 × साइड। साइड हमें निकालनी है, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर। देखते हैं इधर, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। इसको सॉल्व कर देंगे। 4 एकम 4, यहाँ कटेगा 4 एकम 4, 6 में से 4 गया, बचेगा 2, और 4 सते होता है 28। मतलब हमारी साइड की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी, साइड आ गई हमारे पास 17 मीटर। अब हमसे पूछा है एरिया, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, या फिर भुजा इंटू भुजा। एरिया हम लोगों से पूछ लिया तो हमें तो पता है, जिसको नहीं पता उसको डर।
हमें तो पता है क्योंकि हम प्रारंभ जूनियर जी के स्टूडेंट्स हैं और हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। एरिया होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। साइड इंटू साइड, साइड हमारे पास आई 17 मीटर, तो 17 इंटू 17, और हमें पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 189, और एरिया पूछा है इसलिए मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिसको 17 का स्क्वायर नहीं पता वो 17 से मल्टीप्लाई कर लो। पर बच्चों आप लोगों को तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मैं तो बोलती हूँ 30 तक याद होने चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं पता तो 30 तक तो आपको पता होना ही चाहिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना, मतलब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। एक नजर क्वेश्चन पर डालते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। एक सेलफोन 1500 रुपए में खरीदा और उसे 1650 रुपए में बेच दिया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, हमें सिर्फ निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो भैया निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। मेरे जूनियर्स के लिए ये वाला क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कैसे। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमें कितना दिया है 1500 रुपए। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1650 रुपए। कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो उसको क्या हो गया, उसको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, उसको प्रॉफिट हुआ 150 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा, सबसे ऊपर आएगा प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपए का प्रॉफिट, बटे में या अपॉन में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1500 इंटू 100%। भाई 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1500 रुपए पर इंटू 100%। 2 0 से कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत कलर है हमारे पास। 2 0 से 2 0 कट गई। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 0, मतलब प्रॉफिट परसेंट हमारे पास हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे पास जो पढ़े हैं, मतलब प्रारंभ जूनियर जी के जो स्टूडेंट है ना, उनको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बहुत आसानी से प्रॉफिट और लॉस परसेंट वाले क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल आए ना, आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया हमें यूनिट सेम रखनी है। सेम यूनिट से मतलब यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है हमें 360 ग्राम, क्या दे रखा है हमें, यहां पर दे रखा है ग्राम, और इसमें हमें दे रखा है 3 किलोग्राम, मतलब यहाँ ग्राम की बात हो रही है और वहां बात हो रही है किलोग्राम की। हमारी यूनिट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे सेम होनी चाहिए। या तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर ले या इसको किलोग्राम में चेंज कर ले, जैसा आपको ठीक लगे। हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम। डन हो गया 3000 ग्राम। देखो इधर, अब हमें निकालना है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। तो जब हमने परसेंटेज पढ़ा था ना बेटा, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि देखो किसका पूछा है, 360 ग्राम पूछा है कि 3 किलोग्राम का, हम इसको कैसे लिखेंगे, 360 ग्राम 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम का, तो बटे में आ जाएगा 3000 ग्राम। कितना प्रतिशत होता है, मतलब इंटू 100%। ये लिखने का तरीका होता है और इसको पढ़ने का तरीका भी यही होता है। 360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। जो का के साथ वैल्यू होती है ना, जैसे 3 किलोग्राम का, तो वो हमेशा कहाँ आती है, वो आती है बटे में ना।
360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत, तो सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। करते हैं सॉल्व, हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, 1 2 3 जीरो, 2 और 3 जीरो कट गई, 3 से कटेगा 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3 6, आंसर आ जाएगा हमारा 12%। मतलब 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है, 12% होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, का के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा बटे में आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका रेशो प्रोपोर्शन पर आधारित है। ए रेशो बी दिया है हमें 2:3, बी रेशो सी दिया है हमें 2:5 और हमें फाइंड करना है ए रेशो सी। हमने एक मेथड कल देखी थी, आज एक और नई मेथड सीख लेते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखना, हमें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो ले लेते, चलो मुझे अच्छा लगता है बोर्ड पर, ए रेशो बी रेशो। आप लोग भी मुझे बताना कमेंट में कि किस कलर से बोर्ड पर लिखना, मतलब मैं किस कलर से बोर्ड पर लिखूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है देखने में, उस कलर का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ए रेशो बी हमें निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी, मैंने लिख दिया ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी दे रखा है हमें 2:3, क्या दे रखा है, ए रेशो बी 2:3 दिया है, तो हम भी यहाँ लिख लेते हैं, जगह 2 और बी की जगह 3, अब ए रेशो बी की यहाँ लिख दी। फिर दिया है बी रेशो सी बराबर 2:5, क्या दिया है, बी रेशो सी दिया है, तब बी के नीचे हम लिखेंगे 2 रेशो सी के नीचे लिखेंगे 5। अब आप बोलोगे मेरे को कि मैम ये तो देखने में हमें अच्छा ही नहीं दिख रहा, कैसे तो दिख रहा आड़ा टेढ़ा, मतलब एक जगह खाली एक जगह भरी, तो भैया हम क्या करते हैं, भर देते हैं, यहाँ खाली जगह और यहाँ खाली जगह। भरेंगे कैसे, देखो 3 के बाद खाली है तो इस 3 को यहाँ तक बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ भी 3 धरा। अगर आप ध्यान दोगे तो 2 के पहले जगह खाली है ना, 2 के पहले जगह खाली, बाकी कोई नंबर है ही नहीं, तो हम 2 के आगे एक बार और क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके आगे यहाँ जो नंबर होता वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ 3 के बाद जगह खाली थी तो हमने 3 लिख दिया, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 दूना 4 रेशो 3 दूना 6 रेशो 3 पंजे 15, तो ये वैल्यू आई, यही हो जाएगी हमारी ए रेशो बी रेशो सी। कल हमने जेड मेथड पढ़ी थी, आप जेड मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छी लगती है, जो मेथड आपको बेस्ट लगती है, आप उसका यूज करो। जिस मेथड में आपका टाइम कम लगता है वो मेथड यूज। रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसका आंसर प्यारी प्यारी ऑडियंस मुझे बताएंगी, मेरे बच्चे है ना, प्रारंभ जूनियर जी के स्टूडेंट्स। किसी देश की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 9:5 है। यदि देश की कुल जनसंख्या 560 मिलियन है तो उस देश की शहरी जनसंख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ा मैंने तो मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया, वो ये आया कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1 मिलियन बराबर कितना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा उसका बकायदा नाम लिया जाएगा। मतलब ऐसे बोर्ड पर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, उन बच्चों का नाम लिखूंगी और सभी बच्चों को बताऊंगी। ठीक, और उसके अलावा कुछ और भी करेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे, पर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर। क्वेश्चन है आपके सामने, किसी देश की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का जो रेशो है वो क्या है, 9:5 है। तब ग्रामीण रेशो शहरी है ना, जो गांव में रहते हैं वो लोग और शहर में रहते हैं लोगों का रेशो जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 9:5।
हमें पता है कि यदि देश की कुल जनसंख्या 560 मिलियन, टोटल उन्होंने कितना दे रखा है 560 मिलियन, और हमारे पास कितना है, देखो गांव में रहते हैं 9 भाग या 9 यूनिट और शहर में रहते हैं 5 यूनिट, मतलब टोटल कितने लोग हैं हमारे डेटा के हिसाब से, टोटल है 9, टोटल है 9 प्लस 5 यूनिट। शहर और गांव के लोगों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। 9 5 होता है 14 यूनिट, मतलब हमारे पास डेटा दे रखा है कि कितने लोग हैं, 14 यूनिट या 14 भाग है, जबकि टोटल कितने हैं 560, मतलब 14 यूनिट बराबर 560 मिलियन, तो 60 मिलियन। एक यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 560/14, काट देंगे, 14 एकम 14, 14 चौके 56, मतलब 40 मिलियन। एक यूनिट बराबर 40 मिलियन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि शहरी जनसंख्या क्या होगी, तो शहरी जनसंख्या का रेशो क्या है हमारे पास, शहरी जनसंख्या का रेशो है हमारे पास 5 यूनिट, इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 5 यूनिट की। एक यूनिट बराबर 40 मिलियन, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5, 5 इंटू 40, मतलब 5 का 20, 100 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही नहीं लगा, 200 मिलियन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। रेशो दिया था 9:9:5, मतलब गांव में रहते हैं 9 यूनिट और शहर में रहते हैं 5 यूनिट के लोग, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 गांव में और 5 शहर में, टोटल हो जाएंगे 14 यूनिट, मतलब टोटल देश की जनसंख्या कितनी हो गई, 14 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि देश में कुल जनसंख्या 560 मिलियन है, मतलब जो हमारी 14 यूनिट आई ना उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 560 मिलियन दे रखी है। हम वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास 40 मिलियन, हमें निकालनी है 5 यूनिट। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7वां क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, चलिए सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। बोर्ड मास मतलब किस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं ऑफ, जिसको हिंदी में बोला जाता है का, फिर उसके बाद सॉल्व होता है मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डी छूट गया हमारा, बोर्ड मास, फिर होता है ऑफ के बाद होता है डिवीजन, फिर सॉल्व होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फिर सॉल्व होता है एडिशन और लास्ट में सॉल्व होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ये किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। इसी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बोला है ब्रैकेट सॉल्व करना है, पर आप बोलोगे मैम यहाँ तो बहुत सारे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट और एक और ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो सबसे अंदर ब्रैकेट होता है ना उसको, मतलब ब्रैकेट अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होते हैं। देखना इधर क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक लाइन यही सॉल्व कर देती हूं, 4 + 1/6 इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट अभी रहने देंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं, तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, -12 इंटू, अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान देना ये दोनों संख्याएं कैसी है, माइनस की है। जब दो संख्याएं माइनस की हो तो संख्याएं जुड़ जाती है, पर आंसर कैसा आता है, माइनस का आता है। तो 13 और 3 जुड़ेगा तो आ जाएगा -16। अब ये दोनों को हमने सोल्व कर दिया, हमारे पास क्या आया, -16।
24 में से 16 माइनस होगा तो हमारे पास बच जाएगा 8। ठीक है, अब डिवाइड का साइन लगा देंगे, नहीं ये ब्रैकेट बंद कर देंगे हम, मतलब हमने इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया, यहां आया 8, ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट हम लगा देंगे, डिवाइडेड बाय इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 4 मतलब 16। अब इधर देखेंगे, ये मैंने जब आपके सामने एक बार खोल दिया, अब हमारे पास नंबर बचा 4 प्लस 1/6 इंटू बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में है हमारे पास माइनस का 12 इंटू 8, तो 12 का इंटू जब 8 में होगा तो 12 8 कितना होता है 96, 96, पर कैसा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 है ना, डिवाइडेड बाय क्या है 16, मतलब इसको हमें क्या करना है 16 से भाग लगाना है, तो बटे में हम लिख देंगे 16। 16 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16 पंजे 80 और 16 छंग 96, 6 बार में ये कटेगा, मतलब अब हमारे पास वैल्यू क्या बची 4 प्लस 1/6 इंटू -6। हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब आप देखोगे तो अब क्या करेंगे, अब है हमारे पास एक -6 को ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक है हमारे पास प्लस और एक है मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे, ये 6 से 6 कट जाएगा है ना, बटे में है और एक ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, 6 से 6 कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 का इंटू 1 में होगा तो माइनस का 1, क्योंकि यहाँ साइन कैसा है माइनस का है, 4 में से 1 गया तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है, वह उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च करता है 15 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, तो हमें बताना है कि उसका लाभ कितने प्रतिशत है, मतलब हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए, पहली पता होनी चाहिए क्रय मूल्य और दूसरा पता होना चाहिए उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, उसका प्रॉफिट कितने रुपए का था। देखो रेडियो कितने रुपए में खरीदा, रेडियो खरीदा उसने 225 रुपए में, ये क्या है खरीदा है ना, रेडियो खरीदा और खर्च कितना, एक्स्ट्रा खर्च कितना करा उस पे 15 रुपए, एक्स्ट्रा खर्च करा उसने 15 रुपए, तो अब उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया, मतलब उसका हमें कितने रुपए का पड़ा रेडियो, कितने रुपए देने पड़े उस रेडियो के लिए, हमें 240 रुपए, इन दोनों को जोड़ देंगे 240 रुपए देने पड़े। उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या है उस रेडियो की 300 रुपए, 240 का वो रेडियो हमें मिला, 300 रुपए में उसने क्या करा बेच दिया, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है उसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 60 रुपए का उसको लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 240 इंटू 100%, तो सॉल्व कर देंगे, एक जीरो से इसको सॉल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो कटी, 6 कम 6, 6 चुक 24, मतलब अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची है क्या हो गया है, फिर सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100/4%, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 25%, 4 से इसे काटेंगे 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20, मतलब 25% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हमसे परसेंटेज पूछे तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट मतलब लाभ बटा क्रयमूल्य इंटू 100%। लाभ कितने रुपए पर हुआ, 240 रुपए पर हुआ, 60 रुपए का लाभ 240 पर इंटू 100, ये हमें याद रखना है। हानि परसेंट पूछे तो हानि बटा क्रयमूल्य इंटू 100%, बहुत ही इजी है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का आ गया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को लाइटली ना ले, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे। जितनी ज्यादा आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करोगे, आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कम मतलब खत्म हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखना इधर क्वेश्चन है 10 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 और ब्रैकेट बंद। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस, देखो 2 के बटे में 1 है, मतलब 1 से हमें भाग लगाना है 2 में, तो 1 जब किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो क्या आता है, वही की वही संख्या आती है। 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2 बटा 1, इसको हम 2 ही लिख सकते हैं, माइनस 2, 2 में से 2 गया तो हो जाएगा ये 0। 10 माइनस 6 माइनस 2 में से 2 गया तो 0। 10 माइनस 6 में से 0 गया तो 6 और 10 में से 6 गया तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। ये बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं। एक त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई, मतलब एक कोई ट्राइंगल है जिसकी सबसे बड़ी भुजा 4 है, फिर एक 3 है, एक 2 है। ये किस में है, रेशो में है ना। जब भी रेशो में कोई नंबर लिखा होता है ना, 4:3:2, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, मतलब रेशो में कब लिखी जाती है चीजें, जब इसमें कोई एक ऐसा नंबर होता है जो सब में कॉमन हो और उसको हमने क्या कर दिया हो, काट दिया हो। भुजाएं दे रखी है हमें 4:3:2 में, तो हम मान लेंगे कि माना भुजाएं क्या हो जाएंगी, 4x 3x और 2x हो जाएगी। भुजाएं हमने मान ली 4x, क्योंकि रेशो में दे रखी थी, रेशो को हमने चेंज करा 4x 3x और 2x में। हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, मतलब आसपास की जो बाउंड्री है ना उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो परिमाप हो जाएगा इसका 2x प्लस 3x प्लस 4x। परिमाप हमें दे रखा है 63, तो परिमाप की जगह हम 63 रख देंगे, इनको जोड़ देंगे। 3 2 5 और 4 9, 9x मतलब 63। यहां 9 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर x। 9 से इसको जब हम काटेंगे, 9 एकम 9, 9 सते 63, मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x बराबर हो गया 7। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा 4 × 7, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो, अगर आप x नहीं मानना चाहो तो आप ऐसा भी मान सकते हो, त्रिभुज की भुजाएं 4 यूनिट 3 यूनिट 2 यूनिट की, पेरीमीटर क्या होता है, सबको जोड़ दो, 3 2 5 और 4 9, 9 यूनिट बराबर कितना, 63। यहां से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे पूछिए सबसे लंबी भुजा वो कौन सी है हमारी, 4 भाग की 4 यूनिट की, तो 1 यूनिट बराबर अगर 7 तो 4 यूनिट बराबर 28 सेंटीमीटर। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मतलब जैसे यहां लिखा था 4:3:2 और हमें पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था हमें
63। हम क्या करेंगे, हम रेशो को अभी तक ऐसे यूनिट यूनिट में करते आए हैं या भाग में करते आए हैं, वैसे भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लंबाई। यहां दे रखा है 4, यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 2। ये किस में बात चल रही है, यूनिट में या भाग में, है ना। रेशो में जब भी वैल्यू होती है तो हम उसके क्या मानते हैं, यूनिट या भाग। अब पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी लंबाई को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखो 63 बराबर हो जाएगा 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट। 4 3 7 और 2 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 63। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 63/9। 9 सते 63। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। हमसे पूछी है सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 4 यूनिट की। मतलब हमें वैल्यू बतानी है 4 यूनिट की। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 7, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 × 7, मतलब 7 चुका 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप x मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो आज ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने के चांसेस हैं, या आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, और ऐसे ही सीरीज के लिए या 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहे प्रारंभ जूनियर जी के साथ। आपको ये सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, और जो होमवर्क आपको दिया है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में करना, और आप हमसे क्या चाहते हैं हम आपके लिए और क्या करें ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं अगले सेशन में। और एक खास बात, हमारी डेली लाइव क्लास से जुड़ना ना भूले, जो कि होती है रोज शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और ऑल द वेरी बेस्ट। 18 जनवरी को आपका पेपर है। आई होप, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो और आप हमसे मिलने यहाँ जरूर आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना।